दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे शहर में धूप जो थोड़ी दिन में तेज़ होने लग गई है, मेरे शहर में यानी कि दिल्ली में। मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी से इस बगिया में। तो चलिए आज हम बिल्कुल वक्त को नहीं गंवाएंगे। मेरे बहुत सारे साथी जो है अडेनियम प्लांट के बारे में जानकारी चाह रहे थे। बस चलिए अभी शुरू हो जाते हैं। उसके बीज बनने से लेकर के और उसके फूल खिलने तक की, कलियाँ बनने तक की प्रक्रिया को आज आपसे साझा करेंगे हम। इस तरह के सीड पॉट बनते हैं और ये ऐसे जैसे गाय के सींग होते हैं उस तरह से ये बनते हैं, बैल के सींग जो होते हैं उस तरह के इसके सीड पॉट होते हैं। अब सीड पॉट को हमने प्रिजर्व करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप जब इस अवस्था में आ जाए, आपको लगे कि अब ये ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का, तो आप धागा लीजिए, इस तरह के पतले वाले धागे को लीजिए और पतले वाले धागे को लेकर के और इसके ऊपर से इस तरह से इसे क्रॉस करते हुए घुमा के, जैसे ऐसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से एक बार इस तरह से घुमा लीजिए और फिर दूसरी तरफ और थोड़ा सा और इस तरह से घुमा करके और इसे ला करके इस तरह से घुमाते जाइए सॉफ्टली। बहुत ज़्यादा हार्ड मत बांधिएगा इसको, नहीं तो इसकी बढ़वार जो है सीड पॉट की वो रुक जाएगी। फिर आप इस तरह से इसको क्रॉस करके आप इसमें यहाँ पे छोटी सी हल्की सी गिट लगा दे और धागे को तोड़ दे। इस तरह से आप इसे बना लीजिए, छोड़ दीजिए। इस तरह से आपने बांध लिया, इसे छोड़ दीजिए। ये थोड़ा और बड़ा होगा और उसके बाद ब्राउन होकर सूख जाएगा और जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा। क्रैक होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रैक हो जाएगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा और तरीका है हमारे पास, वो ये है कि इस तरह की जो पॉलीथीन आती है, इस तरह के जो पैकेट आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले आते हैं ना, पॉलीथीन वाले, ये सबसे ईजी मुझे ऐसा लगता है कि बस सीड पॉट के अंदर इसको ना, जैसे इस तरह के ट्रांसपेरेंट वाला आता है ना, इस तरह के छोटे वाले जो पैकेट आते हैं, उसे लेकर के और फिर आप यहाँ पे उसको बांध देंगे तो देखिए ये जो है इस ट्रांसपेरेंट शीट से आपको दिख भी रहा है, धूप भी लग रही है, धूप तो उसमें भी लगती रहेगी और ये जितना इसको बड़ा होना है बड़ा होकर के ये ड्राई हो जाएगा और इसमें से आपको दिख जाएगा, खोलना भी नहीं पड़ेगा, इसको दिखता रहेगा इसमें से कि ये फट चुका है अब बिना धागा बांधे हुए, और फट जाएगा तो इसके अंदर ही जितने इसके शीट्स होंगे वो इसी के अंदर रह जाएंगे और फिर आप इसको पॉलीथीन को ऐसे खोल करके और उसी के साथ ही आप उसे निकाल पाएंगे और बीज को प्रिजर्व कर पाएंगे। और तीसरा सबसे आसान है कि इन दोनों प्रक्रियाओं से अगर आप नहीं गुजरना चाहते हैं तो बस इसे छोड़ दीजिए। जब इसे आप छोड़ देंगे ना तो देख रहे हैं आप इस तरह से फटके ये एक दिन मिलता है। अगर हवा नहीं चली तो इसी तरीके से ये देख रहे, अब ये बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया था, ये फट जाएगा और इसमें से मैच्योरिटी के बाद से उसी तरीके से गुच्छे की तरह ये उसी में लटका रहेगा एक दिन तक। अगर हवा नहीं चली तो वो 2 दिन भी लटका रह सकता है, लेकिन अगर हवा चली तो ये इतना हल्का होता है कि ये हवा में उड़ जाता है और कहीं कहीं जाके गमले में गिर जाएगा या पड़ोसियों के घर में चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आप रोज़ देखते रहेंगे अपने गार्डन को तो बस इस तरह से तोड़ के इसे निकाल लीजिए, जो तीसरा रास्ता है। अब एक इसमें आप देख रहे हैं कि एक सीड पॉट में कम से कम 50 बीज होते हैं। अब इसके लगाने की जो प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, वो ये है कि सीडलिंग जो पॉट आता है उसके अंदर आप सिर्फ कोकोपीट डालिए और उसमें एक एक बीज को उसके ऊपर ऐसे लिटा दीजिए और ऊपर से कोकोपीट बुरक दीजिए और वो कुछ दिनों में स्प्राउट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि अगर पेपर नैपकिन है वो भी किसी कपड़े में बिछा करके उसके ऊपर भी एक एक बीज को इस तरह से आप लिटा देंगे तो वो भी स्प्राउट हो जाएगा। और तीसरा है कि डायरेक्ट, चूंकि मुझे सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाना था, क्योंकि मैं इतने सारे और एक ही वैरायटी के पॉट को लेकर के क्या करूँगी, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और इस बार मैंने जो शीट को कलेक्ट किया था उसे सबको कहीं ना कहीं लगा दिया। अब जैसे इसमें मैंने 4-5 लगाए थे, अभी देख रहे हैं कि ये इस तरीके से प्रक्रिया में उग आया है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ मैंने जो जो छोटे छोटे गमले मिले थे सब में मैंने लगा दिया था और सब में ये उगाया है। आप इस तरह से मिट्टी वगैरह तैयार करके, जिसमें कि खंगर ज़्यादा होता है और या रेत ज़्यादा हो, उस तरह के बहुत पोरस सी मिट्टी में इसे लगाना होता है। तो सेपरेट करके मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है इसका साइज़ बढ़ने लग जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली बार दिखाया था। अब देखिए कि ये साइज़ इसका इस तरह से बढ़ने लग गया है और
अभी फ़िलहाल के वक्त में ये है कि मेरे पास कम से कम ये जो अडेनियम का प्लांट जो है 50 के करीब तो प्लांट है ही हमारा, जो बस यूं ही अपने आप ये बढ़ रहा है। सिर्फ मिट्टी तैयार करनी होती है। अब मिट्टी तैयार करने के लिए क्या है कि अगर आपके पास खंगर है तो खंगर ले लीजिए, रेत है ले लीजिए। मिट्टी इसमें बहुत कम ही डालिएगा, और अगर कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी डालते हैं आप तो वो थोड़ा सा पोरस मिट्टी को बनाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी कोकोपीट डाल दीजिए, खंगर ले लीजिए, मिट्टी बिल्कुल ही नहीं मैं डालती हूँ, और रेत ले लीजिए और उसके हिसाब से उसमें इस छोटे वाले पौधे को ट्रांसफ़र कर दीजिए और लगा करके इसे छोड़ दीजिए। पानी इसमें बहुत कम डालना होता है, पानी कम डालिए और पूरी इसे धूप में रखिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो उस टाइम में। और अभी ही सीड पॉट जो है इस टाइम ही बनता है और धीरे धीरे वो इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जिसका सीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं वो अलग वैरायटी है, वो ये वाली वैरायटी है, ऑक्टोपस वैरायटी है। इस वैरायटी का वो पौधा है जो मैंने लगाया है और इसी में से सीड पॉट कलेक्ट करके लगाया था। थोड़े दिनों के बाद जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, ये देखिए, जब वो बड़ा होना शुरू होगा तो पहले इस अवस्था में आएगा छोटा। इसमें मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं, इसे हमने कुछ नहीं करना होता है, ना कटिंग करनी होती है। ये वैरायटी है, ऑक्टोपस वैरायटी है, जिसमें कि मल्टीपल ब्रांच निकलते हैं कॉडेक्स के ठीक उसके बाद से। फिर ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तो आप इसे थोड़े बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस तरह से ट्रांसफ़र करते करते अलग अलग ये रूप लेगा। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये देख रहे हैं, ये इस रूप में आ जाएगा। फिर इसका ये वाला आकार होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलते चले जाएंगे। और ये मेरा मदर प्लांट है जिससे कि बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं। अब जब ये सारा मैच्योर हो जाएगा तो सीज़न जैसे ही आएगा आप इसमें देखेंगे कि कलियां बनना शुरू हो जाएंगी और फिर फूल भी खिलेंगे। देख रहे हैं, अब इस मौसम में, सर्दी के मौसम में भी कलियां बनी हुई हैं इसमें और फूल भी अभी खिलने वाला आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो अभी मेरे इस प्लांट में जो बिल्कुल मदर प्लांट है उसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, फूल भी अभी खिलने वाले हैं। मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए, देख लीजिए। अब सारी बातें तो हो गई, इसे हमने मिट्टी भी तैयार कर ली। तो पानी इसमें बिल्कुल ही बहुत कम डालना है। सर्दियों के दिनों में तो आप सोच लीजिए कि अगर 15 से 20 दिन के बाद इसमें पानी डालेंगे तब भी चलेगा। और आप देख रहे हैं कि अभी मेरी मिट्टी जो है कितनी इसकी ड्राई हो रही है, देख रहे हैं। और ये बिल्कुल खंगर खंगर ही इसके अंदर डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है। इसको हमने खाद कितना डालना है, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि बहुत सारा खाद डालना है कि बगैर खाद के भी ये चलता है। देखिए, ऐसा है कि जब इसमें पानी हम नहीं डालते हैं तो खाद की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार मैं इसमें खाद डालती हूँ, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट नहीं डालती हूँ, उसी तरीके से जैसे इसका मील तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से मैं इसमें खाद डालती हूँ। यानी कि वर्मी कंपोस्ट में सारी चीज़ें वही दोहराती हूँ प्रक्रिया। उसमें थोड़ा सा खंगर डाल दूंगी, इस तरह के स्टोन्स जो आते हैं, चिप्स आते हैं, वो मिक्स करके या खंगर मिक्स करके, और वर्मी कंपोस्ट में फंजीसाइड डाल के, और फिर बोन मील और नीम खली मिक्स करके एक मील पूरा तैयार करके ऊपर से इसे डाल कर देती हूँ या फिर पॉट को शिफ्ट कर देती हूँ। तो दोस्तों, अडेनियम के बीज से लेकर के इसके बीज को कैसे प्रिजर्व करना है, वो सारी प्रक्रियाओं को आपके साथ मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। कुछ और अगर आप जानना चाहते होंगे तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आप सबको बताऊँगी। गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।